प्रश्न पूछा गया है कि जीवन में धार्मिक होने का क्या अर्थ है। इसे आप यूं समझें कि अधिक लोग इसलिए जीवन को व्यर्थ कर लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि जीवन में क्या बचाने योग्य है और क्या छोड़ देने योग्य है। हम सब वस्तुओं को, सामान को बचाने में लग जाते हैं और खुद का व्यक्तित्व, खुद की आत्मा खो देते हैं। तो एक तो कारण यह हुआ कि मनुष्य धार्मिक नहीं हो पाता, और जो मनुष्य धार्मिक नहीं हो पाता है वह मनुष्य कभी आनंदित भी नहीं हो सकता है। धार्मिक होना और आनंदित होना एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं, और यह भी ध्यान में रहे कि अधार्मिक होना और दुखी होना यह भी एक ही बात को कहने के दो ढंग हैं। इसलिए कोई कभी कल्पना ना करे कि अधार्मिक होते हुए भी कोई व्यक्ति कभी आनंदित हो सकता है। यह असंभव है। जैसे कि आपके शरीर को अगर कोई बीमारी है और शरीर से बीमार आदमी कैसे आनंदित हो सकता है? शरीर तो स्वस्थ चाहिए। तो उसी तरह से आत्मा की भी बीमारियां हैं, और आत्मा की बीमारी का नाम है अधर्म। और जो व्यक्ति आत्मा की बीमारी में पड़ा हुआ है वह कैसे आनंदित हो सकता है? आपका शरीर दुखी हो तो भी एक आदमी भीतर आनंदित हो सकता है, लेकिन भीतर की आत्मा ही दुखी हो तब तो आनंदित होने की कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। लेकिन जिस आत्मा को आनंदित करना है उस आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं करते। शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, व्यर्थ की चीजों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे छोटे बच्चे समुद्र के किनारे छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। जैसे कि छोटे बच्चे समुद्र के किनारे बैठकर रेत के मकान बना लेते हैं और लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि मेरा मकान तुमसे बड़ा है, तुम्हारा छोटा, मेरा मकान तोड़ दिया, मैं भी तोड़ूंगा। लेकिन उन्हें पता नहीं कि थोड़ी देर में घर से माँ की आवाज आएगी और वह सब मकान वहीं रेत के किनारे पर छोड़कर चले जाना पड़ेगा। समुद्र की एक लहर आई और वहां कुछ न रहा, और बच्चे यूं ही लड़ते झगड़ते रहे। ना कोई मकान किसी का है, ना किसी के मिटने से कुछ मिटता है, ना बनाने से कुछ बनता है। ऐसे ही हम जिंदगी में जो मकान बनाते हैं, मिट्टी के, वस्तुओं के, पदार्थ के, लेकिन एक दिन पुकार आ जाती है ऊपर से और रेत के किनारे पर सब छोड़कर चले जाना पड़ता है। जाते वक्त, जमीन से विदा होते वक्त हाथ खाली होते हैं। फिर उनका कोई हिसाब भी नहीं रखा जा सकता और ना ही उन्हें साथ ले जाया जा सकता है। लेकिन जरा सोचें, जिन चीजों को इकट्ठा करने में हमने जीवन गंवा दिया, उनमें से एक भी हमारे साथ नहीं होती। परंतु ध्यान रहे, वही है संपत्ति जो मृत्यु के क्षण में भी साथ रहे, लेकिन उसे संपत्ति नहीं कहा जा सकता जो मृत्यु के क्षण में छूट जाए। सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो जिस राजधानी में उसकी अर्थी निकली, हजारों लाखों लोग उस अर्थी को देखने इकट्ठे हुए थे। लेकिन हर आदमी एक ही सवाल पूछने लगा, सिकंदर के दोनों हाथ अर्थी के बाहर क्यों लटके हुए हैं? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। आज तक किसी के हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए नहीं देखे गए। लोग पूछने लगे, कोई भूल हो गई है क्या? लेकिन किसी भिखारी की अर्थी होती तो भूल हो भी सकती थी, लेकिन यह तो सिकंदर की अर्थी थी। बड़े बड़े सम्राट कंधा दे रहे थे, लेकिन लोगों का सवाल पूछना जारी रहा कि ये हाथ बाहर क्यों लटके हुए हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि सिकंदर ने खुद ही चाहा था कि मेरे हाथ बाहर लटके रहने देना। मित्रों ने पूछा भी था कि यह क्या पागलपन है, हाथ तो बाहर कभी भी किसी के लटके नहीं देखे गए, क्यों चाहते हो कि हाथ बाहर लटके रहें? तो सिकंदर ने कहा था, मैं चाहता हूं कि लोग देख लें कि दुनिया जीतने वाला भी खाली हाथ ही जा रहा है। तो जिंदगी भर हम भी दौड़ भाग करके हाथ भरने में वक्त निकाल देते हैं और पाते हैं कि हाथ खाली रह गए। सारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है,
कुछ मिलता नहीं, सिर्फ मिलता हुआ मालूम पड़ता है। करीब करीब ऐसे ही जैसे गर्मी के दिनों में तेज धूप में दूर सड़क पर पानी पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। हम थोड़ा पास जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। हम जितनी बार सोचते हैं कि वहाँ दूर पानी है, पर जितना पास जाते हैं वह जल दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक ऐसे ही आदमी जिंदगी भर सोचता है, यह मिल जाए वह मिल जाए, आज नहीं मिला तो एक दिन सब मिल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार और मिल ही जाएगा। जीवन भर आदमी दौड़ता रहता है, दौड़ता है और आखिर गिर जाता है। मिलने का वक्त ही नहीं आता, हाथ खाली रह जाते हैं। तो जीवन का यह सत्य समझ आते ही आप बाहरी यात्रा छोड़ भीतर की यात्रा आरंभ करते हैं, और उस भीतर की यात्रा के पूर्ण होते ही फिर कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जिसे पाना था वह तो पाया ही हुआ है। हरिओम तत् सत्।